आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार। ये पॉलिनॉमियल चैप्टर 2 है क्लास 10th का। ये लास्ट पार्ट है इसका, 7th वीडियो है ये। इसमें हमने समरी लिया, मतलब व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर टिल द एंड। वो सारी चीज़ें समराइज़ करके एक जगह दी गई हैं जो कि रिवीजन के लिए आसान होती हैं। तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीज द फॉलोइंग पॉइंट: an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variables. Okay. Polynomials of degree 1, 2, अब ये क्या है कि पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन है। पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 and 3 are called linear, quadratic and cubic polynomials respectively. A quadratic polynomial in x with real coefficients is of the form ax square plus bx plus c where a, b, c are real numbers with a not equal to 0. अब पॉलिनॉमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ सिंपली एक टर्म लिख दिया, एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। मतलब जैसे अगर हम जनरल फॉर्म इसका लिखें तो पी एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉलिनॉमियल ऑफ एन डिग्री होगा, क्योंकि ये पिछले क्लास में था इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, सिंपली उसका एक छोटा सा टर्म लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है ये बताया गया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं? तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स आर प्रेसिसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ग्राफिकली अगर किसी पॉलिनॉमियल के हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ ही फाइंड करना है तो ये हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल y इज इक्वल टू पी एक्स एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ कट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ होंगे, उसके कोऑर्डिनेट x का जो कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट पे वो उसका ज़ीरो हो जाएगा, और जितनी जगह कट करेगा वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसका एक ज़ीरो होगा, वो एक पॉइंट पे कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो एट मोस्ट दो ज़ीरोज़ होंगे। अब दो ज़ीरोज़ होंगे तो इसका मतलब कि वो दो पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब दो पॉइंट पे कट करेगा तो वो दो डिस्टिंक्ट उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अगर वो एक पॉइंट पे ही कट करता है, मतलब वहाँ पे एक पॉइंट पे टच करता है, तो दोनों ही ज़ीरोज़ उसके कॉन्सिडेंट ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं कट करता है वो तो उसके ज़ीरोज़ मतलब रियल नहीं होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट टू ज़ीरोज़ एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री ज़ीरोज़, ठीक है। अब ये ज़ीरोज़ रियल या इमेजिनरी हो सकते हैं, वो अलग कंडीशन है, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ होंगे और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के तीन ज़ीरोज़ होंगे। अब इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है। ये इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन है। अब अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन यहाँ भी सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज़ माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो तीनों हैं अल्फ़ा बीटा गामा माइनस टी बाई ए। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न एल्गोरिथम आता है। तो हमने पिछले चैप्टर में यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनॉमियल के टर्म में है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम स्टेट दैट गिवन एनी पॉलिनॉमियल पी एक्स एंड एनी नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल जी एक्स, देयर आर पॉलिनॉमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, where Rx is equal to 0, R degree of Rx less than degree of Gx। डिवीज़न के प्रोसेस में चार टर्म्स होते हैं। एक डिविडेंड होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है, एक डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवीज़न के बाद जो टर्म्स आते हैं उसमें एक कोसेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो Rx यहाँ पे है,
क्यू एक्स कोसेंट हो गया, डी एक्स डिवाइज़र हो गया और पी एक्स जो है वो डिविडेंड हो गया। इस तरह से यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम को उसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सभी समरी रहे हैं और शॉर्ट में देखिए ये करीब 8 पॉइंट में जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रिवीजन के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। ये चैप्टर यहाँ पे पॉलिनॉमियल ख़त्म होता है, 2 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं और इस चैप्टर के लिए 7 वीडियोस का सहारा हमने लिया है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को।